करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ हम लोग टेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास है लेसन 1। हमारे टोटल टेंसेस के 12 लेसन्स होंगे। लेसन 1 में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग टेंस को पढ़ते हैं कि टेंस होता क्या है। ये दरअसल एक ज़माना है। जैसे कि हमारे पास 3 तरह के ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक वो ज़माना जिसमें हम लोग रह रहे हैं, एक वो ज़माना जो गुजर चुका है और एक वो ज़माना जो आने वाला है। प्रेजेंट वो ज़माना है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, यानी कि हमारा हाल। इस ज़माने को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जबकि पास्ट वो ज़माना है जो गुजर चुका है, यानी कि हमारा माजी। और फ्यूचर वो ज़माना है जो आने वाला है, यानी हमारा मुस्तकबिल। अब मैं आपको इन तमाम टेंसेस की फर्दर 4 टाइप्स बताऊंगी। जैसे कि प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं, पास्ट की 4 टाइप्स हैं एंड फ्यूचर की 4 टाइप्स हैं। हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तमाम टाइप्स को देखें, ये टोटल हमारे पास 12 बन रही हैं, जिसमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इंडेफिनिट है इसको हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग प्रेजेंट सिंपल कहेंगे, पास्ट सिंपल कह सकते हैं एंड फ्यूचर सिंपल। इसी तरह जो कंटिन्यूस है इसको हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। अगर आपके सामने सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। कंटिन्यूस को हम लोग प्रोग्रेसिव एंड इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हमारे पास तो 12 टेंसेस होंगे और हम लोगों ने हर एक टेंस को पहचानना है। तो हमेशा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वो ये है कि जब भी उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है तो ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या इसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो है डू डज। डू डज या डू नॉट, डज नॉट। SKES का क्या काम है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना वो डू और डज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताऊंगी। ये जो सेंटेंस है, इस टाइप के सेंटेंस आपके 12 टेंसेस में आएंगे। ये है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं, जैसे कि वो स्कूल जाता है। ना इसमें कोई सवाल पूछा जाता है, ना इसमें किसी चीज़ से इनकार किया जाता है। तो ऐसे जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जबकि नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम लोग किसी चीज़ से मना करते हैं, जैसे कि वो स्कूल नहीं जाता है। ये ऐसा सेंटेंस है इसमें हम लोग किसी चीज से मना कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। जबकि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग कोई सवाल पूछ रहे हो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्या वो स्कूल जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दरमियान में SRES, डू नॉट और डज नॉट और डू और डज क्यों लिखा हुआ है। दरअसल डू और डज का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि SRES का इस्तेमाल होगा। यानी कि वो जुमले जो कि ना मनफी है ना सवालिया हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होंगे, और जो मनफी और सवालिया जुमले हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट, डू और डज का इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको बताऊंगी डू और डज किन किन के साथ इस्तेमाल होता है, डू किसके साथ इस्तेमाल होता है और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी SRES किसके साथ इस्तेमाल होता है। डज हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि डू हमेशा आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह SRES का इस्तेमाल हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, इसकी पहचान पढ़ी है कि किस तरह हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो हमारे पास जुमला है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके साथ साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डू और डज पढ़ा और इसका इस्तेमाल पढ़ा है।
अब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। हमारे सामने एक फार्मूला जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हर टेंस में इस्तेमाल होती हैं। इसमें एक और मजीद चीज होती है, वो है हेल्पिंग वर्ब। वो बाज़ टेंसेस में इस्तेमाल होता है और बाज़ में नहीं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस अली स्कूल जाता है। इस वजह से इसमें ये तीन इस्तेमाल होंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है अली स्कूल जाता है, अली काम कर रहा है, तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट। देन हमारे पास आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब उसे कहते हैं जो काम होता है। यहाँ पे हमारे पास है अली स्कूल जाता है, जाना एक काम है, तो वर्ब जो है वो जाना है यानी कि गो। और हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जो हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं वो इस तरह के, जैसे कि गो, वेंट, गोन। गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारे पास सेकंड फॉर्म है एंड गोन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्लस हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। अली स्कूल जाता है तो स्कूल पर काम हो रहा है, तो स्कूल एक ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं फार्मूले को देखते हुए। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अली है तो अली लिखेंगे। देन हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो है जाना, तो हम लोग लिखेंगे जाने की इंग्लिश गो। प्लस ES का इजाफा हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहाँ पर ES का इजाफा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि अली एक सिंगुलर नाउन है और हमने बात की थी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ S या ES का इजाफा होगा, इस वजह से यहाँ पर ES का इजाफा हुआ है। प्लस हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा हो और स्कूल पर काम हो रहा हो, इस वजह से स्कूल हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा बनता है अली गोज टू स्कूल। अब हम लोग नेगेटिव टेंस पे बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लस हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है। पहले हमारे पास 3 चीजें थी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अली स्कूल नहीं जाता है। अब हम फार्मूले को देखते हुए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है अली क्योंकि अली काम कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देखा था कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है, जबकि आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अली एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है गो। यहाँ पर S या ES का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होना था। देन हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्कूल। तो ये हमारे पास बन जाता है अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव पर बात करेंगे। हमारे फार्मूले में सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग देखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। क्या अली स्कूल जाता है? इसमें अली एक सिंगुलर नाउन है, तो इस वजह से हमारा डज लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब हमारा डज आ गया, प्लस सब्जेक्ट हमारे पास है अली, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास है गो, प्लस ऑब्जेक्ट है स्कूल। तो हम लोग लिखेंगे डज अली गो टू स्कूल। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।